बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस बी आयोटा से पोलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है और पोलर फॉर्म से वापस a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कि वाइस वर्सा। हम देख लेंगे कि कैसे सॉल्व होंगे विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि मैंने बाय हैंड सॉल्व की है। तो हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर था जो कि 1 + रूट ऑफ 3 आयोटा था और इसको हमने कन्वर्ट करना था पोलर फॉर्म में। तो मैंने इसको काफ़ी तकदों के बाद जब सॉल्व कर लिया तो एंड पे मेरे पास आंसर आ गया Z ∠60 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है। अब इसी चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर और देखते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है सबसे पहले कैलकुलेटर को हमने शिफ्ट कर देना है, जैसे कि हम पहले भी देखते रहे कॉम्प्लेक्स मोड में। ये हम चले गए कॉम्प्लेक्स मोड में। अब हम लिख लेंगे सिर्फ सवाल को, जो कि हमारे पास है 1 + √3 आयोटा। ठीक है, इसको अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे यहाँ पे और 2 का बटन दबाएंगे कॉम्प्लेक्स वाले ऑप्शंस में जाने के लिए। और इसमें 3 पे ऑप्शन आ रहा है कि आर एंगल थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 3 वाला बटन दबाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि 1 + देखो √3 आयोटा को मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ आर एंगल थीटा की फॉर्म में। आप कहेंगे हाँ जी मुझे यही चाहिए, आप इक्वल का बटन दबा देंगे तो इसने कन्वर्ट करके दिखा दिया कि आपके पास आ गया 2 ∠60 डिग्री। जो कि आप अगर वहाँ पे दोबारा देखें तो यही हमारे पास इधर आंसर भी आ रहा था 2 ∠60 डिग्री। अब शायद मैं इस चीज़ की जो बेसिकली बेनिफिट है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ इस सवाल से, क्योंकि एक और भी आप एक तो सवाल सिर्फ ये वाले हल हुए ना, अभी हमने देखा कि भाई इस तरह के कोई सवाल हो कि भाई हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में है तो आप बस कैलकुलेटर की मदद से उसको सॉल्व करके आर एंगल थीटा की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो क्या सिर्फ यही फ़ायदा है इसका? नहीं, इसके अलावा एक और फ़ायदा इसका ये भी है कि हमारे पास कोई सवाल ऐसे हैं कि अगर उनको कहा नहीं गया कि आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा देख के सवाल को कि उसको अगर आप a + b आयोटा की फॉर्म में जो है सॉल्व करेंगे तो वो रादर डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको पहले पोलर फॉर्म में ले जाएंगे, पोलर फॉर्म में लेके जाके उसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आप वापस उसको ले आएंगे दूसरी वाली फॉर्म में, a + b आयोटा की फॉर्म में। अब वो किस तरीके से कि मैंने एक एग्जांपल दी कि भाई जो हमने 2-3 वीडियो पहले भी एक सॉल्व की थी, जो कि है कि 1 - √3 आयोटा और 1 + √3 आयोटा की होल पावर 5। यहाँ आप कह लें कि इसकी पावर कोई भी हो, पावर 500 हो, 530 हो, 2000 हो, उसको बस आप सॉल्व कर सकेंगे। अब एक तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे। अब वो हमने करना क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे भी यही किया कि ऊपर भी जो न्यूमरेटर है उसको पोलर फॉर्म में ले गया, डिनोमिनेटर को पोलर फॉर्म में ले गया। और उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पे आए तो कैंसिल आउट हो गए वो दोनों। कैंसिल आउट करने के बाद पावर्स जो हैं वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई इधर, और वो हमारे पास -120 आया। तो ये जो पावर थी 5 की, ये वाली पावर 120 के साथ मल्टीप्लाई हुई और यहाँ पे हमारे पास -600 आ गया, तो इसको हम वापस ले गए। तो इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम ये देखते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से ये कैसे होगा। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो है अभी जो सवाल में जो न्यूमरेटर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। तो न्यूमरेटर है मेरे पास 1 - √3 आयोटा। इसको अब कन्वर्ट करने के लिए मैं दबाता हूँ शिफ्ट शिफ्ट और फिर मैं दबाता हूँ 2 और 3, इक्वल टू करूँगा, ये आ गया 2 ∠−60। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2 ∠−60 में Z1 को। इसी तरह अब हम Z2 को कन्वर्ट कर लेंगे। Z2 है हमारे पास 1 + √3 आयोटा। इसको भी हम जो है शिफ्ट कर देंगे और एंगल थीटा की फॉर्म में, तो आ गया 2 ∠60, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इन दोनों को बस डिवाइड करेंगे बाय हैंड, बेशक आप डिवाइड कर लें यहाँ पे जैसे मैंने डिवाइड किया। और हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर लिया और माइनस करने के बाद इधर हम आए तो हमने इनको पावर्स को मल्टीप्लाई किया। 5 जो है इधर -120 से मल्टीप्लाई और आपके पास आ गया -600। ठीक हो गया। तो एक तो ये है। और दूसरा ये है कि अगर आप शुरू में इसको कन्वर्ट करके फॉर्म में लिख देते कि जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि 1 - √3 इंटू आयोटा। ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दें 1 + √3 आयोटा के साथ, और आप इक्वल टू प्रेस करने से पहले शिफ्ट दबाएं, कॉम्प्लेक्स दबाएं और 3 दबाएं। नहीं सॉरी, ये इस तरह कन्वर्ट पूरा नहीं होगा, तो आप इसको पूरी ब्रैकेट लगा लें ताकि आप उसको ये पता चल जाए कि पूरे नंबर को हमने कन्वर्ट करना है। अब आप शिफ्ट दबाएं, कॉम्प्लेक्स दबाएं और 3 दबाएं, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये 1 ∠−120 आ गया कि जो अंदर वाला पार्ट है ये 1 ∠−120 है। तो बेसिकली इधर आप जाए ना इस वाले के ऊपर, तो हमने देखे अंदर वाला जो पार्ट है इसका इतने स्टेप्स के बाद जो सॉल्व किया था यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया कि 1 ∠−120 आ रहा है। इसी को अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करके जो है यहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं।
अगर मैं इसको कैलकुलेटर को यहाँ से हटा दूँ तो ये हम देखें कि हमारे पास आंसर आया -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा, और यही हमने पहले भी सॉल्व करके देखा था। तो इसको मसलन कि आपने ये देखा कि अगर इसको हम पोलर फॉर्म में ले जाएं, जिसमें कि कैलकुलेटर हमारी काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है हमारे आंसर्स को वेरीफाई करने में, तो वंस वो पोलर फॉर्म में चला जाए तो पोलर फॉर्म में लेके जाने के बाद जो है हम इनको सिंप्लीफाई बड़े सिंपली कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियोस थी सीरीज़ की, वो सारी ख़त्म हो गई, जो कि हमने देखने थे कैलकुलेटर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे ये कि भाई मैट्रिसेस जो हैं उनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ, ताकि हमारे आंसर्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाए, उनके ट्रांसपोज, उनके एडजॉइंट्स लेना, उनके डिटर्मिनेंट्स, उनके इन्वर्स, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस आपको डील करने पड़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे आपके इसी कैलकुलेटर के ऊपर वेरीफाई भी हो जाएंगे। तो ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।